दक्ष की तपस्या और देवी का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित और देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियम आदि युक्त से जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे काली देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग क्रांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुई थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा की भलीभांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाये जगदीश हरेश्वर, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती अध्यय मुझ पर प्रसन्न हुई, शिव रूपणी प्रसन्न हुई, भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुई। जगदम्बायनी, आपको मेरे नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संयत चित्त वाले दक्ष इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही अपने अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवों को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाई, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार है, परंतु आपका कोई भी अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपको सिवा दूसरा कोई भी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री हुई, इस समय महादेवी जी की पत्नी हुई। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरा ही साथ संपूर्ण जगत विहित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष यह वचन सुनकर जगदम्बा का शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुन, मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति इस प्रश्न
वो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्धत हूँ दक्ष। यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनज्ञ मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसी प्रयत्न करूँगी जिससे कि महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हूँ। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है। ब्रह्मा और विष्णु भी शिव हैं तथा नित्य परिपूर्ण ही हैं। वे सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी बरकुटी से रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतरित लूँगी। तात अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसमें मैं जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिव ने शिव के चरणाविंदों चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्राण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप को लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। मेरी यह कथन सत्य है प्रजापति। प्रत्येक स्वर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुझे प्रजापति दक्ष ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष अपने आश्रम को लौट आए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है।